गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था 15 साल का लड़का रवि। रवि की बूढ़ी माँ अकेले रहती थी। पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर चलाने की जिम्मेदारी रवि के छोटे कंधों पर थी। हर सुबह जब गांव के बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर निकलते, रवि कंधे पर बोरा लटकाकर कूड़ा बीनने निकल जाता। प्लास्टिक, बोतल, कबाड़, यही उसकी कमाई का जरिया था। लेकिन रवि बाकी बच्चों से अलग था। जब वो कूड़ा बीनता, उसे अक्सर फटे हुए किताबों के पन्ने मिलते। वो उन्हें फेंकता नहीं था, संभाल कर रख लेता। शाम को कूड़े के ढेर के पास बैठकर वही पन्ने पढ़ने की कोशिश करता। ना आने पर भी पढ़ता था। लोग हंसते थे। अरे, कूड़ा बीनने वाला पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा क्या? रवि कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता और पढ़ता रहता। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी ने उसे कूड़े के पास पढ़ते देखा। मास्टर जी हैरान रह गए। तुम पढ़ना चाहते हो? मास्टर जी ने पूछा। रवि की आंखें चमक उठीं। हाँ, लेकिन स्कूल जाने के पैसे नहीं है। अगले दिन मास्टर जी उसे स्कूल ले गए। फीस माफ करवाई, पुरानी किताबें दिलवाईं और कहा, अब मेहनत से पढ़ाई करो। अब रवि दिन में कूड़ा बीनता, रात में पढ़ता। कई बार बिना खाए सो जाता, लेकिन किताब कभी नहीं छोड़ता। गांव वाले अब भी मजाक उड़ाते, किताब से पेट नहीं भरता। रवि के अंदर एक ही जवाब गूंजता, एक दिन यही किताब सब बदल देगी। साल गुजरते गए। रवि ने 10वीं में टॉप किया, फिर 12वीं, फिर शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। पैसे नहीं थे तो दिन में मजदूरी करता, रात में लाइब्रेरी में पढ़ता, ठंड में फुटपाथ पर सोता, लेकिन सपना नहीं छोड़ता। उसका लक्ष्य साफ था, आईएएस बनना। 2 साल तक उसने दुनिया से खुद को काट लिया। ना त्योहार, ना दोस्त, सिर्फ किताबें। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट निकला। रवि, ऑल इंडिया रैंक 38। पूरा शहर हैरान था। न्यूज में खबर आई, कूड़ा बीनने वाला लड़का बना आईएएस अफसर। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। एक दिन गांव में बड़ी गाड़ियों का काफिला आया। पुलिस, अफसर, मीडिया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गाड़ी से एक अफसर उतरा, साफ सुथरी यूनिफॉर्म, आंखों में वही पुरानी चमक। गांव वाले पहचान नहीं पाए, लेकिन मास्टर जी पहचान गए। उनकी आंखें भर आईं। रवि? रवि दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। पूरा गांव सन्न था। वही लड़का जिस लड़के पर सब हंसते थे, आज जिला कलेक्टर बनकर सामने खड़ा था। रवि ने गांव के बीच खड़े होकर कहा, जब मैं कूड़ा बीनता था, आप सब हंसते थे, लेकिन मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की, क्योंकि आपकी हंसी ने ही मुझे मजबूत बनाया। फिर उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की। और आखिर में बोला, हर कूड़े के ढेर में गंदगी नहीं होती, कभी कभी वहीं से हीरे निकलते हैं। गांव में पहली बार तालियां बजीं और कई बच्चों ने उसी दिन किताब उठाई। रवि मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था।